नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, रस्ट प्रोग्रामिंग में आपका वेलकम है। अक्सर एक सवाल सामने आता है, इम्पिल्ट्रेट कब यूज करें और डाइनट्रेट कब। ये सिर्फ सिंटैक्स का फर्क नहीं है, बल्कि इसके पीछे परफॉर्मेंस और फ्लेक्सिबिलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड ऑफ छुपा है। आप रेडी हो? चलिए इस इंटरेस्टिंग डिलेमा को आज मिलकर सॉल्व करते हैं। ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम शुरू करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म की पजल से, फिर स्टैटिक और डायनामिक डिस्पैच की गहराई में जाएंगे, फिर हम इन दोनों के बीच सही चॉइस करना सीखेंगे और आखिर में इस कॉन्सेप्ट को रस्ट की कोर डिजाइन फिलॉसफी से जोड़कर देखेंगे। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ओके, तो सेक्शन 1, द पॉलीमॉर्फिज्म पजल। इससे पहले कि हम इम्प और डाइन के सॉल्यूशंस को समझें, ये जानना जरूरी है कि आखिर वो प्रॉब्लम क्या है जिसे रस्ट इतने स्मार्ट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। फोकस बनाओ, है ना? ये है कोर डिलेमा। एक तरफ हमें चाहिए सुपर फास्ट परफॉर्मेंस और दूसरी तरफ कोड में फ्लेक्सिबिलिटी। क्या ये दोनों एक साथ मिल सकते हैं? ज्यादातर लैंग्वेजेस आपसे एक चीज चूज करवाती हैं, लेकिन रस्ट कहता है हाँ ये पॉसिबल है, पर डिसीजन आपको लेना होगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो रस्ट का पहला सोल्यूशन है स्टैटिक डिस्पैच। इसका सारा मैजिक कंपाइल टाइम पर होता है। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ स्क्रीन पे देखिए, स्टैटिक डिस्पैच का सिंटैक्स है एंड इम्पल्स शेप। जब हम ये लिखते हैं तो हम कंपाइलर को कंपाइल टाइम पर ही बता देते हैं कि हमें परफॉर्मेंस फर्स्ट चाहिए। ये एक तरह से रेस में सबसे फास्ट कार लेने जैसा है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता होती है। ये सिंटैक्स क्लियर है ना? और ये होता कैसे है? एक प्रोसेस के जरिए जिसका नाम है मोनोमॉर्फाइजेशन। इसको एक स्मार्ट कॉपी पेस्ट मशीन की तरह सोचिए। अगर आप प्रिंट अंडरस्कोर एरिया फंक्शन को सर्कल और स्क्वायर, दो अलग टाइप्स के साथ कॉल करते हैं, तो कंपाइलर बैकग्राउंड में दो अलग स्पेशलाइज्ड फंक्शंस बना देगा, एक सिर्फ सर्कल के लिए और एक सिर्फ स्क्वायर के लिए। इससे रन टाइम पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, इसीलिए ये फास्ट होता है। समझ आया ये कॉपी पेस्ट वाला कॉन्सेप्ट? इस बात को एक रेडिट यूजर ने बहुत अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि इम्पिल्ट्रेट्स बेसिकली जेनेरिक्स के लिए एक शॉर्टकट है। सब कुछ कंपाइल टाइम पर फिक्स हो जाता है, इसलिए रन टाइम परफॉर्मेंस थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। यहाँ कोई एक्स्ट्रा पॉइंटर लुकअप नहीं करना पड़ता। क्रूशल पॉइंट यही है, स्पीड। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, डायनामिक डिस्पैच। यहाँ हमारी प्रायोरिटी बदल जाती है। परफॉर्मेंस से ज्यादा हम फ्लेक्सिबिलिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं। रेडी हो? अब इस सिंटैक्स को देखिए, एट डाइन शेप। यहाँ डाइन कीवर्ड का मतलब है डायनामिक। इससे हम कंपाइलर को साफ साफ बता रहे हैं कि हे, टाइप क्या होगा ये रन टाइम पर पता चलेगा, अभी से इसकी टेंशन मत लो। पिछले वाले से डिफरेंस दिख रहा है ना? इसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग है, जिसे फैट पॉइंटर कहते हैं। थोड़ा टेक्निकल है, पर टेंशन मत लो, आसान है। इस पॉइंटर में दो चीजें होती हैं, एक एक्चुअल डेटा का एड्रेस और दूसरा एक वी टेबल का एड्रेस। ये वी टेबल एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल जैसा है, जो रन टाइम पर बताता है कि शेप ट्रेट के लिए सही एरिया मेथड कौन सा है। यही मैकेनिज्म हमें वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। लेकिन इस फ्लेक्सिबिलिटी की एक कीमत है। जैसा कि इस कोड में बताया गया है, वी टेबल के थ्रू फंक्शन कॉल करने में एक एक्स्ट्रा मेमोरी एक्सेस लगता है, और इससे भी इंपॉर्टेंट, कंपाइलर इस कॉल को इनलाइन नहीं कर सकता, जिससे आगे की ऑप्टिमाइजेशंस रुक जाती हैं। तो यहाँ एक छोटा सा परफॉर्मेंस हिट देखने को मिलता है। ठीक है, समझ आ रहा? ठीक है, तो अब हम स्टैटिक और डायनामिक डिस्पैच दोनों को समझ चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इन्हें कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि कब, कौन सा और क्यों यूज करना है। स्क्रीन पे ध्यान है ना? इस स्लाइड को देखिए, ये डिसीजन को काफी आसान बनाती है। लेफ्ट साइड एम्प ट्रेट, जब परफॉर्मेंस सबसे जरूरी हो और आपको एक ही टाइप के कलेक्शन के साथ काम करना हो, अक्सर ये डिफॉल्ट चॉइस होती है। राइट साइड एम्प डाइन ट्रेट, ये तब यूज होता है जब आपको एक ही वेक्टर में सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल जैसे अलग अलग टाइप्स को एक साथ स्टोर करना हो। एक बोनस ये है कि इससे आपकी फाइनल फाइल का साइज भी छोटा रहता है। ये टेबल सारे ट्रेड ऑफ्स को एक जगह समराइज करता है। इम्प परफॉर्मेंस में जीतता है, लेकिन बाइनरी साइज और कंपाइल टाइम बढ़ाता है। वहीं डाइन फ्लेक्सिबिलिटी देता है और बाइनरी साइज छोटा रखता है, पर परफॉर्मेंस थोड़ी कम होती है।
अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? इसको नोट किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, स्टैटिक डिस्पैच डिफॉल्ट चॉइस हो सकती है पर हमेशा बेस्ट चॉइस नहीं होती। जैसा कि एक यूजर ने पॉइंट आउट किया, बहुत बार डेवलपर्स इम्पलट्रेट को जरूरत से ज्यादा यूज करते हैं, जिससे बाइनरी साइज और कंपाइल टाइम और नेसेसरी बढ़ जाते हैं। तो हमेशा सोचना है कि क्या वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस गेन इस ट्रेड ऑफ के लायक है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। ये इम्प वर्सेस डाइन की चॉइस सिर्फ एक टेक्निकल डिसीजन नहीं है, ये रस्ट की कोर फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करता है, ऐसी फिलॉसफी जो करेक्टनेस और सेफ्टी पर जोर देती है। रस्ट आपसे ये चॉइस करवाता है क्योंकि वो कोड करेक्टनेस को बहुत सीरियसली लेता है। ये लैंग्वेज आपको डिज़ाइन डिसीजंस लेने पर मजबूर करती है ताकि आपका कोड ज़्यादा रोबस्ट और बग फ्री हो। समझ आया है स्टेप का पर्पस? ये थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, बट इनका कोर आइडिया बहुत सिंपल है। रस्ट का पावरफुल टाइप सिस्टम इन्हीं प्रिंसिपल्स पर बना है। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रालिंगुअल डिज़ाइन का मतलब है कि आप रूल्स को कोड के टाइप्स में ही डिफाइन कर देते हैं ताकि कंपाइलर उन्हें इन्फोर्स कर सके। इससे प्रूवेबली करेक्ट सिस्टम्स बनाना पॉसिबल हो जाता है। जो इम्पल vs डाइन की चॉइस हम देख रहे हैं, वो इसी फिलॉसफी का एक एग्जाम्पल है। चलो, इंट्रालिंगुअल डिज़ाइन को थोड़ा और समझें। इसका मतलब है कि आप प्रोग्रामर पर भरोसा करने के बजाय कंपाइलर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हो करेक्टनेस के लिए। आप लैंग्वेज के फीचर्स को ऐसे यूज करते हो कि कंपाइलर ही आपको गलत काम करने से रोकते। सोचो कितना स्मार्ट मूव है ये। तो इन सब से हम क्या सीखते हैं? चलिए इस पूरे डिस्कशन को समराइज करते हैं और इसके फाइनल टेकअवेज देखते हैं। एक्टिव होना। तो द क्रूशियल पॉइंट इज, रस्ट की असली पावर इस चीज में है कि वो डेवलपर को फंडामेंटल ट्रेड ऑफ्स के ऊपर एक्सप्लिसिट कंट्रोल देता है, और वो भी कंपाइल टाइम पर। कुछ भी हिडन मैजिक नहीं है, सब आपके सामने है, आपका डिसीजन है। एक कम्युनिटी मेंबर ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल रूल ऑफ थंब दिया है, लाइब्रेरी कोड में इम्पल यूज करें ताकि यूजर्स को बेस्ट परफॉर्मेंस मिले, और एप्लीकेशन कोड में डाइन यूज करें जब तक कि आप किसी बहुत ही परफॉर्मेंस क्रिटिकल हिस्से पर काम ना कर रहे हों। ये एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट है जो आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि रस्ट में पॉलीमॉर्फिज्म के दो रास्ते हैं, स्टैटिक और डायनामिक, और दोनों के अपने ट्रेड ऑफ्स हैं। प्रैक्टिस करोगे ना? सिर्फ देखने से नहीं होगा। अभी वीडियो पॉज करो और दोनों सिंटैक्स के साथ एक छोटा सा प्रोग्राम लिखकर इनके परफॉर्मेंस और फ्लेक्सिबिलिटी के फर्क को खुद महसूस करो। और मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कब छुपा हुआ मैजिक एक फीचर होता है और कब वो एक बग बन जाता है? इस पर जरूर सोचिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।